अब सेकंड टॉपिक हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं, जो अध्याय 1 पॉलिनोमियल, जो कल ये क्वेश्चन किए थे, इसी का ये नेक्स्ट है आपका। जैसे ही कोई आपको क्वेश्चन देगा, एक px एक आपको इक्वेशन देगा, इस टाइप का आपको एक इक्वेशन दे करके रखेगा समीकरण, और उसमें बोलेगा p, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखा रहेगा उसको हम मानते हैं कि ये x की वैल्यू है, ये जो x है उसकी वैल्यू है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, तो दिया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी पूछ सकता है, आपको 2 नंबर के लिए भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं px, जो आपको समीकरण दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हमको पता है कि p2 क्या करना है, मान रखने पर। अब आप ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ पर आपका x है, जहाँ जहाँ पर आपका x है, वहाँ वहाँ पर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। वहाँ वहाँ पर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये p और आपका ये 2, तो ये 3, 2 की घात 2 माइनस 3, ये 2 और ये 6। इस इक्वेशन को यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x था, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर वैल्यू रख दिए हैं हम लोग। उसके बाद अब 3, ये 3 और 2 का घात 2 कितना होता है, 4, 3 गुना कितना 2 और ये 6। अब सिर्फ इसको सॉल्व करके आपको एक नंबर लाना है, वो नंबर आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो जैसा कि ये 4 तिया 12 और ये 3 दूनी 6 और ये प्लस का 6, यहाँ पर आप प्लस का 6 और माइनस का 6 इसको कैंसिल कर सकते हैं, या आप ऐड करके भी करोगे। तो जैसा भी आप इसको सॉल्व करो, आपका P2 का वैल्यू कितना आया, 12 आया, 12 आया। तो इसमें क्वेश्चन यही देता है आपको, जैसे 3 सेट रहेंगे ए बी सी, तो तीनों सेट में ये क्वेश्चंस क्या है, चेंज कर देगा। यस, इक्वेशन वही रखेगा, आपका ये वैल्यू चेंज कर देगा सब में। और उसके बाद आपको ये हल करना है, या तो ये आपका 2 अंक के लिए देगा, और हो सकता है आपको कि ये खाली स्थान में दे सकता है, या फिर बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी दे सकते हैं। तो इसी टाइप का एक आध और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देता हूँ। जैसे आपका 6x² माइनस 5x प्लस 1 हो तो P1 का मान। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये px का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6x² माइनस 5x प्लस 1, तो डायरेक्ट रखते हैं P1। तो ये 6 1 की घात 2 माइनस 5 और ये वैल्यू रख दिए। तो 6 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 1 जा 5 एकम 5 होता है ये। तो आपका ये 6 एकम 6, और इसमें जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें चैप्टर 1 में एक तो कल शून्यक वाला रूट्स वाला क्वेश्चन किए थे, उसी में गुणनखंड ज्ञात करने का बोला जाता है, या फिर शून्यक ज्ञात करने का बोला जाता है। एक टॉपिक वो हो जाता है, और दूसरा टॉपिक ये होता है कि आपको एक समीकरण दे देगा px के रूप में, और उसमें ऐसे वैल्यूज़ दिए रहेंगे या ऐसे मान दिए रहेंगे, जिस मान को आपको रख करके सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पर का मान जो लास्ट में px का मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य वाला भी मान हो सकता है। ओके, तो आप इसको ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चंस हमारा प्लस माइनस, तो यहाँ का आंसर आपका प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और ज़ीरो भी आ सकता है। अब उसके लिए एक और कंडीशन होता है आगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसमें देखेंगे। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।